अब ना कोई इसका था, ना कोई पता पूछता था, ना कोई दर खोलता था। वो भीख मांगने लगी, बाजार के किनारे बैठकर लोगों से कहती, भगवान के नाम पर दे दो, दवाई लेनी है। लोग इसे घूर कर गुजर जाते, कोई थोड़े सके दे देता, कोई गाली। फिर एक सख्त सर्दी की रात, नर्मला बाजार के कोने में सड़क किनारे लेटी रही। इसके पास ना चादर थी ना कोई सहारा। रात भर इसकी सांसें डोलती रहीं। सुबह होने से पहले सर्द हवा ने उसकी धड़कन रोक दी। वो हमेशा जिंदगी के लिए लड़ती रही, मगर मौत के सामने हार गई। सुबह जब दुकानें खिले, लोगों ने देखा एक बूढ़ी औरत का जिस्म जमीन पर ठंडा पड़ा था। कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोने वाला नहीं, कोई वारिस नहीं। गांव वालों ने पहले तो देखा, फिर कहा, अरे ये वो औरत है ना जो भीख मांगती है। किसी ने नाम तक ना पूछा, किसी ने इसके माजी का बोझ ना समझा, किसी ने नहीं जाना कि ये जिस्म कभी 3 भाइयों की गैरत था, एक माँ बाप का ख्वाब था, किसी जमाने की सबसे खूबसूरत लड़की थी। इसकी लाश घंटों पड़ी रही। फिर म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आई और उसे ऐसे उठाया जैसे कोई लावारिस चीज हो। नर्मला, जिसने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए कुर्बानी दी, आज वाकई लावारिस थी। घर के पास से जब इसकी लाश गुजरी तो उसके भाइयों को इत्तला मिली, मगर कोई बाहर ना आया। रतन लाल ने दरवाजा बंद कर लिया। महेश ने कहा, मर गई तो हमें क्या। नवीन ने नजरें झुकाकर कहा, मरने के बाद रिश्ते नहीं निभाए जाते। नर्मला की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही थी, जिसके जिस्म पर कभी सबका हक था, आज वही जिस्म लावारिस होकर दुनिया छोड़ गया। इसके कपड़ों की जेब से सिर्फ एक लफ्ज पर्ची पर लिखा मिला, कुर्बानी डैश 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 इख्तिताम। ये कहानी किसी नर्मला की नहीं, हमारे मुआशरे की हजारों औरतों की है, जो घर की इज्जत और भाइयों की जिंदगी के नाम पर अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर देती हैं, और आखिर में इन्हें कोई नाम भी नहीं देता। लावारिस जिस्म सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चीख है जो आज भी हमारे घरों की दीवारों